वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो, अब तक के हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 में बेसिक्स बताया था, डेरिवेटिव होता क्या है। फिर पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस कराया था। पार्ट 3 में मैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव बता चुका हूँ पूरा। इसके ऊपर एडिशन रूल पढ़ चुके, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर चुके, डिवाइड रूल भी पढ़ चुके, लेकिन उसके बेसिस पे क्वेश्चन अभी नहीं करे। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है। ठीक है, और मैं आप लोग को चेन रूल भी बताया था, क्या वो एक्स था क्या। ठीक है, आप लोग रिकॉल कर लेना, जैसा कि आप लोग देखे थे पहले भी दूसरी तीसरी वीडियो में। अगर पहली दूसरी तीसरी वीडियो अगर आप लोग लाइन से देख रहे तो आप लोग को पूरा डेरिवेटिव समझ में आने वाला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल क्या बोल रहा है। 1.1 का पहला सवाल, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब वेरिएबल क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स दिया हुआ है। समझ में आ रहा है अपने को। वेरिएबल सबसे पहले डेरिवेटिव में खेलना क्या है, सबसे पहले हमें ये खेलना है क्या वो एक्स है क्या। अगर वो एक्स नहीं है तो फर्दर डेरिवेटिव, चेन रूल यही बोलता है। ठीक है, फिर देखने का फर्दर डेरिवेटिव लेने का, क्या वो एक्स था क्या, नहीं था, फर्दर डेरिवेटिव, यही बताया था मैं आप लोग को। अब इधर ध्यान देखिए, ऐसा तो इसको ये अपने को सवाल दिया हुआ पहला सवाल, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का होल पावर 5 बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। ये पूरे सवाल को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5। क्लियर। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं। तब कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। क्या ये इसको क्या मान लेंगे, पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अगर ये पूरे को देखो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 को अगर मैं x मानता हूँ तो x रेस टू n का फॉर्मूला बन रहा है। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x रेस टू n का फॉर्मूला होता है n x रेस टू n माइनस 1। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये पूरे को हमने अपने माइंड में क्या मानना है, ये x है। ठीक है, ये पूरे को क्या मानना है, x है। ठीक है, तो सर इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये x रेस टू n का फॉर्मूला है तो क्या बन जाएगा, पहले इसको इधर लिखना पड़ेगा, dy बाय डी एक्स, वाई की वैल्यू ये है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का होल पावर 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाय डी एक्स। अच्छा, dy बाय डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव। dy बाय डी एक्स मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो सबसे पहली चीज़, ये हाथ से मिटाया तो थोड़ा वो हो गया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें अपने माइंड में ये याद रखना है कि ये x है। ये क्या है, x है। x रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n मतलब क्या, 5 n x रेस टू n माइनस 1। तो x को हम लोग ने ये माने एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 बराबर। ये तो हो गया x रेस टू n, तो इसमें लगा दिए। लेकिन जिसको x माने थे, क्या वो x था क्या, नहीं था। उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव, यानी कि फर्दर डेरिवेटिव। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, dy बाय डी एक्स। इधर डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन भी डाल सकते हैं आप लोग। dy बाय डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 बराबर। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो, 5 का 5 लिखा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4। क्लियर है। अब इधर ध्यान देंगे, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा सर 3 पहला आ जाएगा। ये x का x लिखा, 3 में 3 माइनस 1 मतलब कितना, 2। आप लोग को डायरेक्ट लिखना है, समझ में आ रहा है। ये माइनस का माइनस 2 का 2 लिखा, डेरिवेटिव x कितना होता है, 1 होता है, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस x 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा के अपने पास वो लिख देते हैं 5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2। ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया dy बाय डी एक्स। हार्ड है, सिर्फ अपने को चेन रूल लगाना और डायरेक्ट अपने को आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल, पहले का दूसरा क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 का होल पावर 5/2। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। तो अब क्या हो जाएगा बोलो तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको कर रहे थे, वाई को कर रहे थे, उधर लिख दिया वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। वाई की वैल्यू पूरी ये है तो वाई की जगह पे मैं लिख देता हूँ पहला 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 का होल पावर 5/2। समझ में आ रहा है, होल पावर कितना है 5/2, समझ में आ रहा है। अभी एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग इसके अंदर, ये क्या हो गया 5/2 हो गया, क्या यार, ठीक है। अब इसका होल पावर क्या हो गया 5/2 हो गया, क्लियर। अब इधर ध्यान देखिए, अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला है, क्या ये ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब तक कि मैंने कुछ बताया क्या, नहीं बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो समझ जाने का कि उसके अंदर हमें चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। अगर ये पूरे को, ये अंदर वाले मटेरियल को अगर मैं पूरे को अगर मैं x मानता हूँ तो x⁻n का फॉर्मूला फिट अप हो रहा है, तो मतलब हमें इसको पूरे को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव लेके तो क्या होता है n की वैल्यू क्या होती है, आगे आती है तो 5/2, यही फॉर्मूला होता है n x⁻n-1। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव x⁻n का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो n था पहले, तो इधर क्या है 5/2 है तो मैंने 5/2 पहला ले लिया। अब इधर ध्यान दीजिए, x है, x को पूरे को मैंने ये माना तो इधर लिख दिया मैंने 2x⁻³ माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 का पावर, ये क्या n-1, n क्या यहाँ पे 5/2 -1, जिसको मैंने x माना था क्या वो डेरिवेटिव, जिसको मैंने x माना था क्या वो x था क्या, नहीं था। तो क्या करना पड़ेगा, अगेन डेरिवेटिव यानी कि फर्दर डेरिवेटिव। तो फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बोले तो d अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5, क्लियर। अब इसको एज इट इज़ हमें कॉपी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2, ये क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को तो पता ही है, 2 1 2, 5 में से 2 गए तो 3/2 इधर आ जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या, इसको डेरिवेटिव, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, तो चलो इधर दे देता हूँ मैं सबको डेरिवेटिव। तो क्या है डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2 माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 3x का पावर 4/3 माइनस डी अपॉन डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ हमें किस बात का ख्याल रखना है, सिस्टम का ख्याल रखना है कि बारीक से बारीक चीज़ कुछ मिस्टेक्स ना हो। नहीं समझ में आता है इसे एक ब्रैकेट दे देना थोड़ा और अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसको मैं देखो एक और स्टेप थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, 5/2 का 5/2 लिखा, 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5, ये 3/2, ये एज इट इज़ खाली कॉपी करना है। कब तक कॉपी करना है, जब तक ये सॉल्व ना हो जाए, उसको ऐसे कॉपी करते हुए आने का, समझ में, उसका अपने को कुछ छेड़म छाड़ी नहीं करना है, एज इट इज़ जैसा है वैसे ही हमें लिखना है। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी रहता है तो कांस्टेंट बाहर निकलता है, तो क्या बची अपने पास डेरिवेटिव x का पावर 3/2, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ, ये 3 बाहर निकल जाएगा, इधर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x का पावर 4/3, ये 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। फिलहाल लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन 0 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या किया, ये स्टेप्स में इसको एज इट इज़ लिखा, और ये 2 था इसको बाहर निकाला, 3 था इसको बाहर निकाला, ये एज इट इज़ लिखा। कुछ किया क्या, कुछ नया किया, कुछ नया नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म x है, x मानने की तो ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसको एज इट इज़ नए स्टेप में कॉपी कर लो तो क्या हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 का पावर 3/2। ये देखो जब से एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, ये 2 का 2 लिखा, ये x⁻n का फॉर्मूला है, तो n पहले आता है, n की वैल्यू क्या इधर 3/2 है, तो 3/2 पहले आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2 x⁻n-1 यानी 3/2 -1, बराबर। ये -3 का -3 लिखा, समझ में आ रहा है। ये क्या है x⁻n का फॉर्मूला, ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 x⁻4/3 -1, समझ में आ रहा है, 4/3 -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये माइनस का माइनस लेकर इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है
ज़ीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ज़ीरो होता है। दिखने में बहुत बड़ा दिखे ऐसा कुछ है नहीं, आप लोगों को खाली सिस्टम से याद रखना है प्यार से। अब ये नेक्स्ट स्टेप में वापस से कॉपी होगा, देखो जब से मैं इसको कॉपी करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बोले तो 5/2 ये क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2 माइनस 3x का पावर 4/3 माइनस 5 का होल पावर 3/2। एज इट इज़ कॉपी किया। देखो बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल हो रहा है वो काट देंगे। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है? कटने के बाद जो हमें बचेगा वो लिख देंगे। क्या बचा हमारे पास आंसर में, इधर ध्यान देंगे। ये क्या बचा 3 बचा इधर, ये क्या एक्स का पावर 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए तो कितना बच गया 1 और ये अपॉन 2। ये तो आप लोग को तो सॉल्व करने आता है ये फ्रैक्शन, ठीक है। अब इधर क्या बचा माइनस, ये 4 बचा इधर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, 4 में से 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए तो 1, ये एक्स रेस्ट टू देखो इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, इधर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और 0 को तो छोड़ देगी, अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इधर लिखिएगा dy/dx, इसको ऐसा बॉक्स में कर देंगे आप लोग, ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग को सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे छेड़म छाड़ी करना नहीं है, समझ में। इसको रूट में ले सकते हैं और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करो मत, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करो, फुल मार्क्स मिलेगा आप लोग को, ऐसा कटने वाला नहीं है। डेरिवेटिव का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमें पता नहीं आता एग्जैक्टली आंसर लाना क्या है, ठीक है। हमें बस रूल, एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग को पहले देखा है कि बच्चे ने क्या किया, चेन रूल लगाया है, सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन के आगे बच्चे ने किया, लेकिन पूरा रूल्स तो फॉलो किए हैं, तो ये आंसर राइट है। कि कई बच्चे इसका और भी दूसरे तरीके से मतलब और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अपने को करना नहीं, यहाँ पे लाके स्टॉप कर देना, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x के, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो इधर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा बोले तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d/dx। y की वैल्यू क्या है अपने पास एग्जैक्टली, y की वैल्यू है अपने पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि सर डेरिवेटिव रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, बराबर। ये अपने को पता है, मैं आप लोग को लिखा के दिया था और प्रूफ भी करके दिया था, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ये पूरे को क्या मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसको पूरे को अपने माइंड में क्या मानेंगे, ये क्या है एक्स है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, मान के देखो, ऐसे 2 मिनट का इमेजिनेशन करके देखो, इसको एक्स मान लो, तो वो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या होता है। अब इधर ध्यान देंगे, जब इधर x था तो इधर क्या हो गया 1/2 रूट एक्स था, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव विथ डेरिवेटिव x प्लस 1 का डेरिवेटिव रूट ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोले सर 1/2 रूट ऑफ x प्लस 1, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब यहाँ पर रूट x था तो यहाँ पे भी क्या आया रूट x आया, लेकिन कब आया, जब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम रहा तभी रूट x आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। तो इधर ध्यान देंगे, जो रहेगा वही आएगा, जो रहेगा वही आएगा। अब इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर 1/2 रूट एक्स को हमने इसको x माना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, क्लियर। क्या जिसको हमने रूट x माना था क्या वो x था, क्या नहीं था, तो क्या उसके क्या लेंगे फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा वो अगेन डेरिवेटिव लेना पड़े, तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। अब इसको बार बार वापस अपने को एज इट इज़ कॉपी करना रहेगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो बाहर निकल जाएगा d/,
ठीक है। ये होने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 को तो बाहर निकाल लिया, अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा d/dx, ये हो जाए 7। अच्छा इधर ध्यान देंगे, एक चीज़ याद रखिए, हमने इसको x माने थे, क्या माने थे, इसको x² + 4x - 7 को x माने थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, x² + 4x - 7 को क्या माने थे हमने, x माने थे। तो इसके ही फर्दर डेरिवेटिव लेके, जिसको हमने x माने, मैं क्या बताता, जिसको हम x मान रहे क्या वो x था क्या, नहीं था, तो उसी का फर्दर डेरिवेटिव लेना है। हम पूरे रूट, इसको पूरे को x नहीं मान रहे, समझ में आ रही है, तो फॉर्म है, रूट तो फॉर्म है, रूट तो है ही है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा। तो इसका क्या हो गया 1/2√x, इसको हमने x माने तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लिया हमने, इसको x माने तो इसका फर्दर डेरिवेटिव लिए, ठीक है, ये बात हमें ख्याल रखना है। अभी क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, इसको ऐसी कॉपी करेंगे, 1/2√x² + 4x - 7, इधर क्या इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो 2x हो जाएगा, 2 पहला आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 को लिखते नहीं है, +4 x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा, -7 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, तो उसको छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक भी करके ऐसा आप लोग ब्रैकेट में करते तो भी चलेगा आगे, और अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो ऐसे लिख दो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बोले तो ये क्या हो जाएगा 2x + 4 डिवाइडेड बाय क्या बचा अपने पास 2√x² + 4x - 7, ये अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और कर सकते हैं, जब इतना कर दे तो एक और कर लेता हूँ मैं, इधर ध्यान देंगे, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, क्या था अपने क्या ये मिला अपने को। अच्छा इसमें ध्यान देंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें से 2 मैं बाहर निकाल सकता हूँ, समझ में आ रहा है। जब इसमें से 2 को मैं बाहर निकालो तो क्या बचे मेरे पास, 2 तो बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा x बचा, प्लस 4 में 2 छुपा हुआ था तो क्या बचा 2 बचा, डिवाइडेड बाय अंदर क्या बचा 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा √x² + 4x - 7, ठीक है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, काट देंगे तो क्या बचे अपने पास ब्रैकेट में x + 2 डिवाइडेड बाय √x² + 4x - 7, ये क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, इसको लिख के लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन, ठीक है। अभी इधर ध्यान देखिए, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। क्या बोल रहा है y = √x² + √x² + 1, मतलब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे x मानेंगे, किसको x मानेंगे। अभी तक ध्यान देंगे, मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये अंदर वाला रूट के अंदर वाले को क्या मानेंगे x मानेंगे, समझ में आ रहा है। खाली रूट के अंदर जो प्रेजेंट है, रूट के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या रहेगा अपना x रहेगा। अगर ये पूरे को जो अंडरलाइन किया मैंने रेड से, वो क्या आप लोग ऐसा एग्जाम में करना नहीं है, खाली समझने के लिए बता रहा हूँ, समझ में आ रहा, पता चला आप लोग भी करके आ रहे हो ऐसा, ठीक है। ये बहुत एक से एक नमूने देखा हूँ मैंने अपने लाइफ में, ठीक है। अच्छा अभी तक ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ ये अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया मेरा, कौन सा फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x होता है, ये तो आप लोग को पता है, तो इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, समझ में आ रहा है, वी गेट कर दिया तो क्या आ जाएगा बोले तो d/dx, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y को कर रहे हैं, तो d/dx, y की वैल्यू ये है, इधर लिख दिया मैंने √x² प्लस फिर उसके अंदर √x² + 1, समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, समझ में आ रहा है। अच्छा अब हमें क्या करना पड़े, ये पूरे को क्या मानो मैं x माना, तो क्या होता है डेरिवेटिव, इधर लिख देता हूँ मैंने फॉर्मूला, √x का डेरिवेटिव क्या होता है मैं आप लोग को बताया था 1/2√x होता है, समझ में आ रहा है, 1/2√x होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x था तो x आया, अब इधर x क्या है x² + √x² + 1 है तो वही आएगा, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2√x, क्या माना मैंने यही माना, तो क्या हो जाएगा x² + √x² + 1, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इतना होने के बाद फिर हमें क्या करना है, फर्दर डेरिवेटिव लेना है, किसको फर्दर डेरिवेटिव लेना है, जिसको हमने x माने, किसको x माने थे, ये मटेरियल को, इसका क्या लेना है, क्या वो x था क्या, x नहीं था, तो इसको क्या करना पड़ेगा फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये dy/dx, ये क्या हो जाएगा बोलो तो ब्रैकेट में x² +
एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको x मानने हैं, क्या वो x था क्या नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा बोलो तो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, पहले लिख दे देता हूँ आराम से, कोई घाई नहीं है, डी वाई बाई टी एक्स एक्स स्क्वायर, इसको भी डेरिवेटिव किया, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस डी वाई बाय डी एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर? इतना होने के बाद फिर क्या करना है हमें, 1/, इसको एज इट इज़ बार बार कॉपी करना है, समझ में आ रहा है, बार बार कॉपी करना है जब तक अपना फाइनल आंसर ना आ जाए। 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। क्लियर? ये प्लस का प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है, ये प्लस का प्लस लिख दिया। अच्छा ये इसको ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे 2x का 2x हो गया। अब इधर ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x हो गया। कि अब ये क्या है, कौन से फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, तो हम किसको मानेंगे x, किसको x मानेंगे, इधर ध्यान देंगे, हमको इसको x मानना पड़ेगा, ये जो मटेरियल दिख रहा है इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, यानी कि रूट x का फॉर्म बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, इसका क्या फॉर्म बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स था तो x लिख रहे थे, इधर x के पे क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसको x माने थे क्या वो x था क्या, नहीं था, फिर अगेन डेरिवेटिव, फिर हमें क्या करना पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर हमें पूरा मटेरियल को सेम करना है। अभी तो ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या बची अपने पास 2x प्लस इधर क्या था अपने पास 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इतना होने के बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सर, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा। अब 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है प्लस वन, समझ में, सॉरी प्लस वन नहीं आएगा, क्यों नहीं वन आएगा, क्योंकि वन का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो इधर क्या आएगा 0। समझ में आ गया? ये इतना होने के बाद ये क्या था, इसके अंदर मल्टीप्लाई था, तो पहला मल्टीप्लाई होता है बाद में ऐड होता है, ये तो आप लोग को रूल पता ही होगा, नीचे जगह है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा जो अपने पास बच्चा वो लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इधर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2x प्लस ये 2x है, 0 को तो छोड़ देंगे, 2x इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, पहला मल्टीप्लाई होता है तो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा ये 2 और 2 इधर से काट भी सकता हूँ ना मैं, डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, वरना फिर एक और स्टेप मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास x अपॉन, यहाँ से बच गया मेरे पास x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, सिंपल इतना ही रहने तो चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ऐसा करके छोड़ दो, एग्जामिनर आप लोग को फुल मार्क्स दे देगा। अगर और आगे आप लोग को करना है, ठीक है, जैसे आगे का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है, टाइम पास करना है अपने को तो करते रहो आप लोग, समझ में आ रहा है, करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, अपने ही है, 3 घंटा अपने ही है, ठीक है। इसको लिख के लो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये सवाल नंबर 5 है, बराबर, सवाल नंबर 5 अपने को दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का होल पावर 5 है, ठीक है। अभी देखो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3/5। अभी इधर ध्यान देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इधर ध्यान देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 का पावर 5 था, जब ये क्यूब रूट हटता है ना तो 3 रहेगा, तो नीचे 3 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। ये रूल से मैथ्स का, क्यूब रूट हटता है तो क्या आएगा अपॉन में 3 आएगा, फोर्थ रूट रहेगा तो अपॉन में 4 आएगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो अपॉन में 2 आता है, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इधर ध्यान देखिए 3/5
ये जो था टर्म्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। कौन सा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, नेगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। ये 5 को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, y हो गया। अब इसका अपने को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ मैं, अब इधर क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या हो जाएगा बोले तो d/dx, ये y का y लिखा। अब ये क्या हो जाएगा, d/dx, समझ में आ रहा है। y की वैल्यू एग्जैक्टली ये है मेरे पास, क्या है बोलो तो 3 ब्रैकेट में 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर -5/3 डिवाइडेड बाय 5, समझ में आ रहा है। अब ये 3/5 तो बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है। डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो 3/5 को मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 बाहर आ गया। अब ये कौन सा, ये बचा अपने पास, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मैं, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। d/dx इधर क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 7x माइनस 5 का होल पावर -5/3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये तो 3/5 को मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या मेरे पास, ये टर्म बचा। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है। ये जो मटेरियल दिख रहा है अपने को, ये जो इक्वेशन दिख रही है, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, पूरा x मान लेंगे। समझ में आ रहा है, खाली समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी x⁻n का फॉर्मूला बन गया। x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, n x⁻n-1, समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो 3/5 का 3/5 लिखा, दिख रहा है, 3/5 का 3/5 लिखा। ये -5/3 इधर आ जाएगा, पहला n के फॉर्म में आ जाते, क्या आ जाएगा -5/3, और ये क्या आ जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर -5/3, फॉर्मूले का -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको हमने x माने थे, क्या वो x था, क्या नहीं था। तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बोले तो 2x² माइनस 7x माइनस 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देंगे। अब इधर ध्यान देंगे, इधर जो कुछ तो टर्म्स कट रहे हैं। देखो ये 3 से ये 3 चले गया, समझ में आ रहा है। ये 5 से ये 5 चले गया, बचा क्या मेरे पास, जो बचेगा वो लिख देते, ठीक है। क्या बच रहा है अपने पास, इधर ध्यान देंगे। अब मैं इधर देखो लिख रहा हूँ, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या बचा मेरे पास, इधर माइनस बचा तो इधर लिख दिया माइनस। इधर क्या हो जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर। इसको कैसे सॉल्व करें, 3 × 1 = 3, यानी कि -3 हो जाएगा। -3 और -5 कितना हो जाएगा, -8/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लेके देखो, ये 2 तो बाहर निकल गया, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 फिर आगे आएगा। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, x 2 में से 1 गया तो 1 को लिखते नहीं है, लिख भी देंगे तो कुछ इशू नहीं है। समझ में आ रहा है। -7 का 7 लिखा, डेरिवेटिव देखो ले रहा हूँ अब इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। 7 बार हो गया, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को छोड़ देगा। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अब इधर देखो, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये इधर आ गया, ये क्या बचिए मेरे पास, -2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर -8/3 बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2 2 से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये क्या 4x ब्रैकेट में क्या आएगा, 4x माइनस 7। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया dy/dx। ठीक है, ऐसा भी कर सकते, समझ में आ रहा है। अगर और आप लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसको ऐसा ले लो, माइनस इधर क्या बचा था मेरे पास, 4x माइनस 7। ये नेगेटिव में है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये पूरा नेगेटिव में ना, इसको नीचे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। 2x² माइनस 7x माइनस 5 का पावर क्या हो जाएगा, 8/3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में ना, हाँ ये ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ तक के लिख कर लो, फिर इसके बाद अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी 11 सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें किस बात का ख्याल रखना है, इधर ध्यान देखिए। सबसे पहली चीज़ हमें किस बात का ख्याल रखना है, जो भी सवाल है पहले उसको समझे कि सवाल को एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, dy/dx। ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में d/dx। ये क्या हो जाएगा बोलो तो, रूट ऑफ
3x-5 -1/√3x-5। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो ये क्या जाएगा d/dx। लेकिन इधर ध्यान देंगे, जाने से पहले मेरा सलाम ले लो। इसके ऊपर पावर 5 भी है ना बेटा, जा सकता है क्या? पावर 5 है तो जा सकता है कि नहीं जा सकता, बस ये बताओ। ठीक है, रेड, इसके अंदर रेड मार्कर भरो तो ठीक है। अब मैं क्या बताता, जाने से पहले मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता है। ये पॉसिबल कब रहेगा? जब इसका पावर 1 रहेगा ना, तभी पॉसिबल है। तो इसको भी डेरिवेटिव दे सकते हैं, इसको भी डेरिवेटिव दे सकते हैं, लेकिन पावर इधर कितना है 5 है, तो ऐसा रूल्स नहीं है। अगर पावर रहेगा तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव अंदर वाले को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा फॉर्म बनेगा? x⁻n का फॉर्म बनेगा। कौन सा फॉर्म बनेगा? x⁻n का फॉर्म बनेगा। यानी कि देखो, मैं किसको x मानूंगा? ये मटेरियल को, जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं क्या मान लूँगा? पूरे को क्या मान लूँगा? x मान लूँगा। तो देखो x⁻n का फॉर्म बन रहा है ये, यानी क्या हो जाएगा? x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5x को ये माना था ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे प्यार से, √3x-5 -1/√3x-5 रेज़ टू n-1, यानी कि 5-1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5-1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा? x⁻n का फॉर्मूला हम लोग ने लगा दिया इसके अंदर। x⁻n का फॉर्मूला हो गया 5x⁻n-1। जिसको x माने थे, क्या वो x था? क्या नहीं था, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? d/dx, इधर क्या हो जाएगा? √3x-5 -1/√3x-5। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? -5। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, ये 5 का 5 लिखा, 5 का 5 लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? √3x-5 -1/√3x-5। 5 में से 1 गए तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, बराबर। समझ में आ रहा है। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो ये क्या हो जाएगा? d/dx, ये क्या हो जाएगा? √3x-5। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव, अच्छा ये रूट ऑफ कितना है? √3x-5 है। समझ में आ रहा है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x-5 का पावर -1/2। समझा मैंने क्या बोला? क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। इधर 1/2 आएगा पावर में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 5 का 5 लिखा, ये क्या हो जाएगा? √3x-5 -1/√3x-5, ये हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अभी तक ध्यान दीजिए, क्या इसका ऐसा कोई फॉर्म है? क्या नहीं है। इसको क्या मानेंगे? अंदर वाले को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो कौन सा फॉर्म बन रहा है ये? अगर इसको x माने तो √x का डेरिवेटिव मालूम है अपने को। √x का डेरिवेटिव क्या था? 1/2√x। तो इधर लिख दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव क्या है सर? 1/2√x। x क्या था? 3x-5। अच्छा, जिसको x माने थे, क्या उसका वो मतलब जिसको x माने थे, क्या वो x था? क्या नहीं था। तो उसको क्या करेगा? उसको फर्दर डेरिवेटिव लेगा वापस से। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा? d/dx, इसको x माने थे, 3x-5 को माने थे। समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर माइनस, इसको एक ऐसा दे दिया मैंने, ठीक है, माइनस। अब ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? x⁻n का फॉर्म बन रहा है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इसको x मान रहा हूँ। देखो, मैं आप लोग इसलिए अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग को एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अगर मैं इसको x मानता तो x⁻n का फॉर्म बन रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोले तो? ये -1/2 आ जाएगा, -1/2 x⁻n, यानी 3x-5 का पावर -1/2 -1। जिसको x माने थे, क्या उसका जिसको x माने थे, क्या वो x था? क्या नहीं था। तो वापस से इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा? dy/dx, ये क्या हो जाएगा? 3x-5। समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर ध्यान देखिए, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ,
ये थोड़ा बड़ा होते जाता है, अपने को लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे अपने को रूल्स मालूम उसको फॉलो करते रहो, आंसर ऑटोमेटिकली निकलेगा। ये क्या हो जाएगा बोले तो रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये तो हो गया। इसका पावर 4 था, लिखा नहीं मैंने, इसका भी पावर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, देखो ना ये एज इट इज़ ऐसे आते रह रहे। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपॉन में 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया। x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो उसको छोड़ देंगे। और 5 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को डायरेक्ट करना है। ठीक है, ये 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5, 3 बाहर ले लिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको छोड़ देंगे। ये तो सॉल्व हो गया पूरा, इतने में समेट लिया अपन ने। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, बचा गया मेरे पास 1 अपॉन 2 बच गया। और ये क्या हो जाएगा, इधर से ध्यान देगी, इधर से लिखा मैंने 3x माइनस 5, ये 2 1 ज़ा 2 यानी कि -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 अपॉन 2। समझ में आ रहा है। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 का 3 तो बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है, अभी मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर ध्यान देंगे। मैं इसको पहले ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि इधर देखो मल्टीप्लाई था। अभी इसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, लास्ट स्टेप में समेट रहा हूँ। 5 ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, इधर लिखा मैंने 3 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस, अब ये 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 और ये अपॉन 2 का 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे ऐसा लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो नीचे भी लेके आ सकते हैं, ऊपर भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है, नीचे लेके आ जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। तो नीचे लिखना है तो नीचे लिख देंगे इसको, ये नेगेटिव में देखो, इसको क्या किया मैंने 3 को 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 लिखा, 2 1 ज़ा 2 लिखा, ये नेगेटिव टर्म था, इसको नीचे लेके आ जा रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 का पावर 3/2। अगर ऊपर भी लिख दे तो कोई इशू नहीं है। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो और भी कर सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं कि यहीं पे स्टॉप करना है, या ऐसा कोई रूल नहीं कि और भी सिंप्लीफिकेशन करना है। और सिंप्लीफिकेशन बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वो बहुत तितम्मा है, मतलब इधर तक भी करेंगे तो भी अपना आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा अपना dy/dx, समझ में आ रहा है, ये dy/dx हो जाएगा। इसको ऐसा सॉल्व करना है। देखो हमारा क्वेश्चन तो इतना ही था, देखो मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या करे इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म लगाया, फर्दर डेरिवेटिव लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, फिर फर्दर डेरिवेटिव लिए, इसका फर्दर डेरिवेटिव, मतलब फर्दर डेरिवेटिव जब तक के लेना जब तक इसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बन जाए, यानी कि x ना बन जाए। ठीक है, इसको लिख के लो, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, करो। ठीक है, ये 4 भी रहेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखिए, ये अपना अभी 1.1 का सवाल नंबर पहले के 6 क्वेश्चन अपन लाइन से अपन कर लिए। अभी बढ़ते हैं 1.1 का सवाल नंबर दूसरे का पहला सवाल। ठीक है, अभी आप लोग को मैं बताया था कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। बराबर, समझ में, सी से शुरू होगा तो नेगेटिव होता है, सी तो नेगेटिव होता है, आप लोग को मैं बताया था। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मैं बोलता हूँ साइन हलवा का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, कॉस हलवा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि अपने को क्या देखने का है, जो रहेगा बस इतना याद रहेगा, साइन की जोड़ी क्या है, कॉस है, इधर जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल यहाँ पर आएगा ही आएगा। समझा मैंने क्या बोला, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, कॉस के साथ जो रहेगा, देखो कॉस का डेरिवेटिव साइन तो होता है, सी तो नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस के साथ क्या था, एक्स था, तो यहाँ पर एक्स आएगा। मैं बोलता हूँ कॉस पराठा, कॉस पराठा का क्या होगा डेरिवेटिव, तो आप लोग बोले सर सी है, इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू पराठा। समझ में आ रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं पी, तो इधर क्या होगा, आप लोग क्या बोलेंगे सर, कॉस तो नेगेटिव होता है, सी से शुरू होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है सर, साइन होता है, पराठा है तो पराठा लिख देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आप लोग को याद रखना है कि एग्जैक्टली मेथड जो है हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी इधर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
हलवा का डेरिवेटिव हलवा, पराठा का डेरिवेटिव पराठा, है ना। अब इधर ध्यान देखिए, सेम वही मेथड इधर लगाएगी, वही सेम मेथड। देखो हमें डिफ्रेंशिएट करने का है, डिफ्रेंशिएट करना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस, इधर लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूँगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो तो, कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, गौर से इसको सवाल को देखिए, ये कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या नेगेटिव होता है, सी से शुरू हो रहा है तो 101% जिसका डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, लेकिन कॉस के साथ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, तो साइन के साथ भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, बराबर। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, पूरे को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, पूरे को क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो जिसको हमने एक्स माने थे, क्या वो एक्स था, क्या नहीं था, तो उसका भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन का कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स जिसको माने थे हम लोग, क्या ये एक्स था, क्या नहीं था, तो इसको क्या करने पड़ेगा, हम लोग को फर्दर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, इसको डेरिवेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसको भी डेरिवेटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए बेटा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस लिखा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिखा, ये तो ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में निकालना है तो क्या होता है, एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बता चुका हूँ मैं, एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज़ टू एन माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर ये एन, ये आगे आ जाए तो क्या हो जाएगा, टू एक्स रेज़ टू एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन मतलब वन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कांस्टेंट हो गया है। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2x पहला लिख दिया, फिर साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था। देखो बेटा एक बात याद रखना, डेरिवेटिव में अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आप लोग का मतलब एग्ज़ाम में अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले अगर आप लोग को याद है तो आप लोग उसके अंदर फिटअप कर सकते हो। समझ में आ रहा है। अगर बेसिक थोड़ा भी लॉजिक आप लोग को, मैथ्स का थोड़ा भी लॉजिक आता है ना, और थोड़ा मैथ्स भी आता है ना, तो प्रैक्टिस नहीं भी करे तो आप लोग हाथ पैर मार के आ सकते हैं डेरिवेटिव में। लेकिन अगर आप लोग को फॉर्मूले नहीं आते तो आप लोग करेंगे क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली उसके फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला याद है तो ही अपना हाथ चलेगा डेरिवेटिव में। फॉर्मूला पूरा याद करो, बेसिक से बेसिक फॉर्मूला याद करो। बस ये देखो, जो फॉर्मूला में याद करो उसको कब और कौन सी सिचुएशन पे और कौन सी कंडीशन पे लगाना है, ठीक है। वो कंडीशंस याद रखो, टर्म्स एंड कंडीशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरे फॉर्मूले को एकदम बाय हार्ट कर लो या तो रट लो, कुछ भी करो, बस तुम लोग को याद रहना चाहिए। बिना रटे हुए या कुछ भी किए, कुछ चीज़ हमें रटना भी पड़ता है। एडवांस लेवल पे जब हम स्टडी करें तो हमें मालूम पड़ता है कि उसका मतलब क्या है। वो बच्चे रटो जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसको मैथ समझ में है, तो एटलीस्ट उसको याद कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। और जो बच्चे एडवांस बच्चे हैं तो उसको ढूंढो, उसका जवाब देखो कहाँ पर मिलेगा, प्रूफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो, मतलब एक एक फॉर्मूले को 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, 20 बार लिखो, 25 बार लिखो, लेकिन लिख के याद करो। जब तक कि लिख के नहीं याद करें तब तक कि अपने को आने वाला नहीं है, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो ध्यान देगा, एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर दूसरा सवाल कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x से लेना है, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, इधर लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इधर ध्यान देंगे, अब ये कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे, ये जो अंदर का रूट के अंदर का जो मटेरियल दिख रहा है, जो भी है, समझ में आ रहा है, ये जो भी है इसको क्या मान लेंगे, अपने माइंड में क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये x है, ठीक है। इसको मान के देखो थोड़ा 2 मिनट के लिए, तो ये रूट x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू ये है, तो इधर मैं क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ई रेस टू
3x प्लस 2 प्लस 5 बराबर। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रूट एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है रूट एक्स का फॉर्मूला, 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो हम लोग ने ये माने हैं तो इसको एज इट इज़ लिखिए, क्या है e3x प्लस 5, 3x प्लस 2 है, 5 नहीं है 2 है, प्लस 5 बराबर। अच्छा मैं तो ये तो लिख दिया, अभी हमें इसमें क्या सॉल्व करना है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इसमें कन्वर्ट करने के बाद लिख दिया। रूट एक्स का फॉर्मूला था 1/2 रूट एक्स। क्या जिसको हमने x माने थे क्या वो x था, क्या वो x नहीं था, तो उसका क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव। क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव, इसका खाली, हाँ इसका, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e3x प्लस 2 प्लस 5 बराबर। समझ में आ रहा है। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने 1/2 रूट ऑफ e3x प्लस 2 प्लस 5 बराबर। फिर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव e3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव e3x प्लस 2, ये प्लस है तो प्लस लिखा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 5। तो इधर क्या समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा, इधर क्या लिख रहा हूँ मैं 1/, ये एज इट इज़ लिख रहा हूँ 2 रूट ऑफ e3x प्लस 2, ये हो गया प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय। समझ में आ रहा है। इसको ऐसा ब्रैकेट दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, लेकिन ये x है क्या, नहीं है। इसको क्या मान लेंगे अपने माइंड में, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये बोले तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e⁻x ही होगा। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x मतलब क्या है 3x प्लस 2। क्या जिसको हमने x माने थे क्या वो x है, क्या वो x नहीं है, तो उसको क्या करेंगे फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 3x प्लस 2। समझ में आ रहा है। प्लस डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है 0 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, नीचे दिख रहा है नीचे, ये क्या हो जाएगा, उसको मैं ऐसे लिखा 1/2 रूट ऑफ, दिख रहा है ठीक है। अच्छा इधर नहीं दिख रहा, मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, वो इधर इसको ऐसे लिखा मैंने, क्या हो गया इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 1/2 रूट ऑफ e⁻3x प्लस 2 प्लस 5, ये प्लस 5 इसके साथ में, हाँ ठीक है। अब इधर क्या बचा अपने पास वो लिख देते हैं, क्या बचा अपने पास e⁻3x प्लस 2, e⁻3x प्लस 2 ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने को यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई में, 3 का 3 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा 3e3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ e⁻3x प्लस 2 प्लस 5। ये क्या मिल गया मुझे बोलो तो एक साथ, एक मिला अपने को dy/dx मिला। ये अपना क्या था फाइनल आंसर था। देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, घंटी तो बज रही है लेकिन आप लोग भी घंटी बजा दो। देखो घंटी की आवाज़ आ रही है, ये एडिटिंग किया हुआ हूँ मैं, नेचुरली एडिटिंग है। समझ में आ रहा है, ये नेचुरल, क्योंकि बाजू में हम लोग इधर मंदिर है, मतलब सही है, लेकिन क्या करूँ बार बार ये आ रहा है ना, तो एक मैसेज दे रहा है मंदिर कि आप लोग घंटी बजा दो। देखो भगवान भी चाहता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो घंटी बजाओ। समझ में आ रहा है, तो घंटी बजा दो। जो बाजू में बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको प्यार से सब तोड़ डालो उसको। समझ में आ रहा है, तो घंटी बजाना ना भूले, इसको लिख के लो, अपन आगे बढ़ते। घंटी ऐसी बजती रहेगी, आप लोग इरिटेट मत होना ठीक है। वो मैसेज मिल रहा है अपने को, क्या बजाना है घंटी बजाना है, बेल आइकन तो दबाना है। बेल आइकन कब दबता है, जब सब्सक्राइब करेंगे तभी बेल आइकन दबता है। समझ में आओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारी वीडियो को ठीक है। हम आगे देखते हैं, इसी तरीके से घंटी बजती रहेगी हमारे वीडियो में ठीक है।